मैंने कहा हाँ यार ये तो बात सही करे, 20 रुपए दो और 100 रुपए अर्न कर लो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद खुजामा है और आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा लाइफ लेसन लाया हूँ। हुआ कुछ यूं था कि कल जुम्मतुल मुबारक था और कल मैं और मेरा भाई जुमे की नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे थे, तो हमने देखा कि वहां पर एक ऐसा ठेला है जहां पर बहुत सारे बच्चों की लाइन लगी, बहुत लंबी सी कतार है। वहां पर कोई तकरीबन 6-7 बच्चे खड़े हुए थे, वहां पर वेट कर रहे थे अपनी बारी के। मैंने कहा यार वहां कोई अच्छी चीज मिल जाएगी, चलो देख लेते हैं। हम वहां गए तो जो है वहां कोई गेम या कुछ इस तरह का चल रहा था कि कोई अंकल थे, वो कोई गेम खिला रहे थे, बच्चे पैसे दे रहे थे और वो कोई गेम खेल रहे थे। अब जब बच्चों की बारी खत्म हुई, हमने देखा कि हमने पहले इंक्वायर किया कि यार ये है क्या, अंकल से पूछा अंकल ये है क्या। उन्होंने हमें बताया कि भाई ये जो है इसके अंदर आप हमें 20 रुपए दोगे तो हम जो है आपको एक बैग देंगे, उसके अंदर से आपने कोई सा भी टोकन उठाना है, उस टोकन के अंदर आपका जो भी नंबर निकलेगा हम उतने पैसे आपको देंगे। उन्होंने फिर हमें दिखाया कि उसके अंदर 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए इन सबके हैं। और वहां पर सिर्फ 10 रुपए का नोट नहीं था, बल्कि एक और वो सिक्का, सॉरी 10 रुपए का वो यानी टोकन नहीं था, वहां एक टोकन था क्रॉस का, यानी कुछ भी नहीं। अब मैंने कहा वाह यार इसके अंदर तो इतने पैसे, 20 रुपए दो तो या तो 20 रुपए मिलेंगे या फिर उसके बाद 30 रुपए मिलेंगे, 40 रुपए मिलेंगे, 50 रुपए मिलेंगे। और जो है आपको एक बात बताऊं कि जो है ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो इसी तरह सोचते हैं, तो अपने फायदे को ज्यादा देखते हैं। यानी अब मैंने देखा कि मेरा फायदा कहाँ कहाँ हो रहा है, इग्नोरिंग मेरे जो जहां पर लॉस हो सकता था मैंने उस चीज को छोड़ा। मैंने कहा यार ये तो गेम अच्छा है, मैंने भी किया। मैंने अंकल को 20 रुपए दिए, तो मेरी किस्मत ऐसी थी कि मेरे जो है दूसरी या तीसरी दफा में मेरे 100 रुपए निकल आए। मैंने कहा वाह यार। फिर उस वक्त का उस चीज का मौका उठाते हुए वो जो अंकल थे उन्होंने मुझसे कहा देखो अब तुम और इसी तरह और पैसे जीत सकते हो। एंड दैट वाज द टाइम मैं उनकी बातों में फंस गया। मैंने कहा हाँ यार ये तो बात सही करे, 20 रुपए दो और 100 रुपए अर्न कर लो। मैंने इसी तरह 20 रुपए करके देना शुरू किए। मुझे 1-2 दफा और प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके बाद जो है मुझे लॉस होना शुरू हो गया। बार बार मेरा क्रॉस आता, लेकिन मैं ये उम्मीद नहीं छोड़ता कि यार मेरा कभी ना कभी तो आ ही जाएगा 100। और ये करते करते जो है मेरे तकरीबन 170 रुपीज वहां पर डूब गए, जो मैंने अर्न वहां से, मतलब जो मुझे पैसे मिले थे, आई वुड नॉट कॉल इट अर्निंग, वहां से जो मुझे पैसे मिले थे वो भी चले गए और मेरे पर्सनल 70 रुपीज भी चले गए, सिर्फ इस चक्कर में कि मेरा कभी ना कभी 100 रुपए का वो आ ही जाएगा। अब हुआ कुछ यूं कि इस तरह जब ये हो गया तो मुझे घबराहट होना शुरू हो गई। मैंने कहा नहीं यार मेरे तो इस तरह पैसे जा रहे हैं। बट अंकल जो है मुझे इसी तरह करते कहे देखो मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, एक और चांस देता हूँ, कुछ ना कुछ करके मुझसे पैसे निकलवा ही रहे थे वो। बट लेकिन मुझे रियलाइज होगा नहीं यार मैं तो लुट गया, मेरे तो तकरीबन उन्होंने आधे पैसे ही ले लिए जो मैं लेकर आया था जिस मकसद के लिए। अब फिर जो है मैं उदास हो गया, मैं जो वहां से चला, मैं अपने भाई को लेकर वहां से चला गया। अब रास्ते में जो है मैं मेरे आंखों में आंसू आ गया, मैं वहीं बैठ गया। मैंने कहा यार देखो मेरा नुकसान हो गया। मेरे भाई ने कहा कि यार तो भाई तुम फिक्र नहीं करो, तुम मेरे 100 रुपए ले लो। मैंने कहा नहीं अहमद, दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि नहीं ये इस तरह नहीं होना चाहिए, मेरी गलती है, मैंने इसको खुद ऑन करना है, मेरा डिसीजन था और मेरा एक्शन था, तो सो व्हाई शुड ही पे द रिकम्पेंसेशन। मैंने कहा कि भाई वो क्यों मुझे पैसे देगा। मैंने कहा मेरा नुकसान हुआ है, मैं उसको खुद बर्दाश्त करूंगा। एंड यहाँ पर मैंने देखा कि मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग को गलतियां करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये बात गलत है कि आप बार बार एक ही गलती करो। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मैंने ये गलती करी और उसके बाद मैंने अपने आप से अहद कर लिया कि मैं गलती दोबारा नहीं करूंगा, मैं दोबारा इस चक्कर में नहीं जाऊंगा। मैं जो हूँ दोबारा जो है ये पैसे लगा कर फिर ये जो है पैसे कमाने वाला है ये कुछ करूंगा ही नहीं इस तरह। मुझे अगर पैसे कमाने होंगे तो मैं मेहनत करूंगा, मैं अपनी कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, उसको डिजाइन करूंगा, उसकी मार्केटिंग करूंगा, उसको सेल करूंगा। मैं इस तरह करके पैसे नहीं कमाऊंगा, मैंने अपने आप से वादा कर लिया था। उसके बाद मैंने मम्मा को आकर बताया तो मम्मा ने मुझे बताया कि आपने एक बहुत अच्छा इरादा किया है और आप जो है अपने दोस्तों के साथ यानी अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करो। तो इसका एक छोटा सा लाइफ लेसन क्या लर्न है दोस्तों, अब गौर से बात सुनिएगा। आप जो भी पैसे जो है इस तरीके से कमाते हैं बगैर मेहनत के, उसका भले वो आपको कितने भी ज्यादा मिले, बट उसकी आपको वो खुशी, उसकी वो जो आपको एक फीलिंग होती है ना कि आपकी मेहनत का फल, आपको वो उसमें से कुछ भी नहीं मिलता। आपको वो उस पैसे की कदर नहीं होती क्योंकि आपने उसके लिए कुछ ऐसा किया नहीं होता जिसके लिए आपने अपने आप को जो है थोड़ा थकाया हो, अपने आप को थोड़ा बर्डनाइज किया हो। आपने उसके लिए कुछ ऐसा नहीं किया होता और वो आपको मुफ्त में मिला होता है, आपको उस पैसे की कदर नहीं होती। अगर आप मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ भी रहे होंगे। तो मेन पॉइंट क्या है कि आपने जो भी पैसे कमाने ना, अपना कोई बिजनेस करें, अपना छोटा सा ही कोई काम करें।
अब अगर आप कहेंगे तो हम छोटे हैं, हम बच्चे हैं, मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस जो है वो कोई तकरीबन 9 ईयर से लेकर कोई ऊपर ही होगी, मतलब एक टीन और एक यूथ होंगे ये जो भी ऑडियंस होगी। तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह मेरे 6 बहन भाई हैं, 5, 6 अभी छठा छोटा है, तो जो है हम 5 बहन भाइयों ने मिलकर एक अपना छोटा बिजनेस शुरू किया है मार्क क्रिएशंस के नाम से। हम लोग उसके अंदर हैंडमेड कार्ड्स बनाते हैं, जो है उसके वो 3D डिजाइन कार्ड होते हैं। यानी हम लोगों ने पैसे कमाने थे, हमारे मम्मा पापा ने हमें पॉकेट मनी दी, उन्होंने हमें फोरम प्रोवाइड किया कि भाई आप इस तरह कर सकते हो, आइडिया दिया। और ये मैं आइडिया आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है जरा सी इन्वेस्टमेंट लें, प्रोडक्ट बनाएं, उसको डिजाइन करके सेल करें। आप लोग को क्या लगता है, अगर आप जो है प्रोडक्ट बाहर जाकर बेचेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे? हंसने दो, हम लोग भी गए, हम लोग को भी इस तरह लगता था। आप कुछ, मैंने बाहर लोगों को आते हुए देखा, जो लोग घर से टैंक का जूस बना कर लेके गए, जो लोग घर से पेंटिंग्स लेकर गए, जो लोग पत्थरों पर कलर करके लेके गए, और उन्होंने इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स अर्न किए जिसकी कोई हद नहीं है। हम लोगों ने भी प्रॉफिट अर्न किए। इससे हम लोग को ये पता चला, और आप यकीन करें, आप मेरी बात को रिलेट, मैं 100% रिलेट कर पाएंगे कि आपके जब भी मम्मा पापा पॉकेट मनी देते होंगे, यकीन करें आप वो 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चलाते होंगे। और मे भी अगर कोई अक्लमंद होता तो सेविंग में डाल लेता होगा। लेकिन जो पैसे आप खुद कमाएंगे ना, मैं आई गारंटी यू, वो आप 2 से 3 हफ्ते रखेंगे उसको सेफ में, उसकी कदर करेंगे, आप उसको इधर उधर नहीं यूज करेंगे। आई होप सो कि आप मेरी बात रिलेट कर पाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इससे आपने कोई चीज सीखी है, तो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।